चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं शेखर मैथ वाला आप लोगों के पास उपस्थित हूँ। और क्वेश्चन है मेरा एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए। क्वेश्चन है मेरे पास कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 एवं -3 एवं 5 है। देखिए, जब तीन शीर्ष दिया रहता है, तीन शीर्ष त्रिभुज में दिए हुआ है। मान लेता हूं ये मेरा त्रिभुज हुआ, जिसमें पहला शीर्ष ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया। ए पर दिए हुआ है 1 और -1, बी पर दिए हुआ है -4 और 6, और सी पर दिए हुआ है -3 और -5। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए ए बी सी नाम तो दिए हुआ नहीं था, तो मैं ए बी सी पहले मान लूंगा। माना कि ए का जो कोऑर्डिनेट है ना वो 1 -1 हो गया, बी का जो कोऑर्डिनेट है ना वो -4 और 6 हो गया, और सी का जो कोऑर्डिनेट है ना वो -3 और 5 हो गया, -5। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला याद करवाता हूँ कि जब तीन शीर्ष दिया रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 को यहाँ पर मैं सेट कर दूं 1 2 3 और इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाऊं 1 2 3, तो एक जैसे यहाँ पर एक दिए हुआ है तो फॉर्मूला में क्या होता है। एक बात और, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी लोग निकालता है ना तो बड़ी कोष्ट में ऐसे डाल देता है। आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, एबीसी मानने के बाद लिखूंगा चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अब हमको निकालना है। क्यों? क्योंकि मैंने नाम डाला ए बी सी, इसीलिए अब एबीसी त्रिभुज हो गया। अब हमको निकालना होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? देखिए फॉर्मूला कैसे होता है, 1/2 मोड एक जो है ना x1 बनेगा, जो बच गया वो y बनेगा। एक के बाद होता है 2 और 2 के बाद होता है 3। इसी प्रकार से यहां पर अब 2 x2 जो बच गया सो y3 y1, फिर x3 1 और 2 जो है सो y बनेगा। x2 और 2 के बाद स्टार्ट होता है 3 और 1, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको चलना है। फिर हो गया x3, ये होता है y1 और माइनस का y2, मोड में इसको लगा देना। अब देखता हूं यहां पर 1/2 मोड, पहला बक्सा में यहां पर देखिए ये हो गया मेरा x1 y1 और ये हो गया मेरा x2 y2 और ये हो गया मेरा x3 और y3। तो यहां पर बोलता है x1 के साथ जो है तो मेरा 1 है, इंटू y2 के जगह पर मेरा 6 है, माइनस y3, तो y3 देखता हूं मैं माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस, यहां पर हो जाएगा प्लस का 5, प्लस x2 भी मेरा माइनस में है। तो देखिए माइनस अब प्लस मिलकर बना माइनस, और ये हो गया मेरा 4, y3 मेरा दिए हुआ है माइनस का 5, माइनस y1 माइनस में है, यहाँ पर देखिए y1 माइनस में है और ये माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर बन गया प्लस, ये हो गया 1, प्लस x3 की जगह पर आ गया माइनस का 3, ये होगा प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस पहले चिन्ह आप सेट कर लीजिएगा। x3 की जगह पर आ गया मेरा 3 और ये होता है y1 की जगह पर -1 और माइनस का y2, तो y2 की जगह पर है 6। फिर इसको मोड में लगा देना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना किसी चीज का वो नेगेटिव नहीं होता है, जिसके कारण मैं इसको मोड में डाला। मोड का रूल्स होता है कि मोड में अगर माइनस है तो उसको फिर माइनस से मिलेगा, मतलब वो माइनस से लेकर बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस तो अगर है प्लस में तो प्लस लेकर आएगा तो प्लस तो होगा ही। यहां पर देखता हूँ 6 5 11 में 1 से गुना किया तो ये हो गया मेरा 11। यहां पर देखता हूँ 5 में से 1 गया तो -4, अब -4 में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस का हो गया 16। और यहां पर देखता हूँ 6 और 1 -7 और -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 3 21। अब देखिए अब क्या देखता है, यहां पर 1/2 मोड, ये हो गया 1 6 7 7 1 8 और ये हो गया 2 1 3 3 1 4 48। देखिए यहां पर प्लस है तो ये मोड से बाहर जो होगा ना, मोड से बाहर होने के बाद क्या होगा कि भाई मोड से बाहर जब ये होगा ना तब प्लस प्लस लेकर आएगा, तो प्लस 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 हो गया, मोड से बाहर हुआ 48, ये हो गया 24 गुना 48, यानी 24 स्क्वायर यूनिट जो है ना वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो गया। इतना वर्ग इकाई जो है सो इसका क्षेत्रफल हो गया, इतना वर्ग इकाई जो है तो इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इस चीज को आप बढ़िया से देखिए। ये जब भी आपको क्वेश्चन परीक्षा में जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो ये एकदम ठीक सा कि ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमको लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए।
इसी तरह से हम और आप एक दूसरे के साथ बने रहेंगे।